Hello student, in this video we will discuss about bacterial growth and bacterial growth curve. बैक्टीरियल ग्रोथ में सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरियल सेल डिवीज़न है। बैक्टीरियल सेल डिवीज़न एज़ यू नो स्टूडेंट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है तो वो बाइनरी फ्यूजन फॉलो करता है सेल डिवीज़न के लिए। बाइनरी फ्यूजन होने के लिए स्टूडेंट बैक्टीरिया पहले अपने क्रिटिकल मास उसका इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसको जो सेल डिवीज़न में जो केमिकल्स और सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए वो बनाता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो टू डॉटर सेल बना लेती है। आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा, पहले उसका मास इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे टू डॉटर सेल बना लेगा। इससे ये पता चला कि बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू सेल डिवीज़न करता है। फिर स्टूडेंट हम सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरेशन टाइम। अब स्टूडेंट जनरेशन टाइम है क्या? ये एक टाइम है जो वन बैक्टीरियम या मदर बैक्टीरिया टू डॉटर सेल बनाता है, तो उसके लिए एक टाइम रिक्वायर होता है। जो टाइम बैक्टीरिया लेता है एक सेल से दो सेल बनाने के लिए, उसे हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ दी मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो सेल डिवीज़न के लिए एटलीस्ट 20 मिनट लेते हैं, तो वो वन सेल से टू डॉटर सेल बना लेते हैं। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियल काउंट। आफ्टर द सेल डिवीज़न बैक्टीरिया के नंबर्स कितने हैं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेट्री प्लेट्स में नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया की जो कॉलोनी डेवलप हुई है उसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो बैक्टीरियल काउंट मोस्टली जो यूज़ होता है वो है टोटल काउंट। टोटल काउंट में स्टूडेंट हम टोटल नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आइदर वो डेड हो या लाइव हो, उन दोनों को हम काउंट करते हैं, जो कि मोस्टली लैब में फॉलो किया जाता है। और सेकंड जो टाइप है बैक्टीरियल काउंट करने का वो है विजिबल या वायबल काउंट। इसमें स्टूडेंट मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज़म, लिविंग बैक्टीरिया को हम काउंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो विजिबल काउंट के थ्रू काउंट किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोलिनोमीटर है, इसमें मैग्नीफाइड ग्लास लगा हुआ है। अब जिस भी बैक्टीरिया के नंबर हमें काउंट करना है तो हमें क्या करना होगा, कोलिनोमीटर में ये मार्कर दिया हुआ है और ये मैग्नीफाइड ग्लास है। मैग्नीफाइड ग्लास के नीचे हम जिस भी पेट्री प्लेट में नंबर ऑफ़ द कॉलोनी काउंट करने हैं तो हम उसको मैग्नीफाइड ग्लास के नीचे रख देंगे। मैग्नीफाइड ग्लास से हमें नंबर ऑफ़ जो कॉलोनी है वो अच्छे से नज़र आएगी। फिर जो ये मार्कर है उसको हम कॉलोनी पे टच करेंगे। जैसे ही कॉलोनी पे हम टच करेंगे तो कॉलोनी मीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ़ कॉलोनी रहेगी वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं और हम बैक्टीरिया के नंबर्स यहाँ से पता कर सकते हैं। ये है टोटल काउंट। विजिबल काउंट भी सेम वे में ही किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि सब कल्चर के बाद जो नंबर ऑफ़ लिविंग बैक्टीरिया काउंट किए जाते हैं, जबकि टोटल काउंट में डेड बैक्टीरिया और लिविंग बैक्टीरिया दोनों ही कॉलोनी के अंदर, दोनों जो अवेलेबल है दोनों ही हम काउंट करते हैं। फिर स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व स्टूडेंट, जब हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में इनोकुलेट कर देते हैं तो बैक्टीरिया किस वे में मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना टाइम लेगा, उसके लिए एक ग्राफ साइंटिस्ट ने डेवलप किया, तो उसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट मोस्टली 4 स्टेज होती है या 4 फेज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ जो है वो है लैग फेज़। स्टूडेंट जैसे ही हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं, तो जैसे ही इनोकुलेट करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होना नहीं लगेगा। पहले वो क्या करेगा, जो कंडीशन है जो अपने न्यू मीडियम दिया है, तो ऑर्गेनिज़म पहले उस कंडीशन को अडेप्ट करेगा और फिर सेकंड जो उसको नेसेसरी एंजाइम मेटाबोलाइट्स जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्गेनिज़म के लिए रिक्वायर है
वो बनाएगा, इस वजह से बैक्टीरिया की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर थर्ड वन स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे, अगर लैग फेज़ को हम ढंग से ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ नहीं होते हैं, तो ये सब लैग फेज़ में होता है। लेकिन जब हम सेकंड फेज़ जो लॉग फेज़ देखेंगे उसमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया बहुत ही स्पीड में रैपिडली इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम लॉगरिथम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। फिर स्टूडेंट हम स्टेशनरी फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेशनरी फेज़ स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, सीज़ हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लॉग फेज़ में बैक्टीरिया ने जो न्यूट्रिशन यूज़ किया, उसकी वजह से वहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और साथ में वहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसमें हम इस फेज़ में हम देखेंगे कि जो डाइंग सेल्स है बैक्टीरिया की और न्यू फॉर्म सेल है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। इस वजह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट हो जाता है टाइम के साथ, और नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो है वो एप्रिशिएबल बढ़ते नहीं है, जितने बढ़ते हैं उतने बैक्टीरिया डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट डिक्लाइन फेज़ है। डिक्लाइन फेज़ में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि नंबर 1 तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, नंबर 2 एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट है, और नंबर 3 जो है वो ऑटोलाइसिस है। ऑटोलाइसिस स्टूडेंट क्या होता है कि बैक्टीरिया जब स्ट्रेस में होता है तो वो अपनी जो एंजाइम ऑटोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करता है, जिससे बैक्टीरिया को खुद ही वो एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया किल होना स्टार्ट हो जाता है। और इस रीज़न की वजह से डिक्लाइन फेज़ के अंदर जो है बैक्टीरिया के नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।